चलिए हम आज का सत्र शुरू करते हैं हमारी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। फिर से मैं पहले भी एक दो बार मैंने बताया था, मंगलाचरण प्रार्थनाएं हमारी जो होती हैं ये हैं प्रार्थनाएं जो हम अपने गुरु से, अपने आचार्य से, जो हमारी पूरा हमारी संप्रदाय है, उस संप्रदाय में जो भी आचार्य रहे हैं और उनको, और फिर पहले गुरु को, फिर परम गुरु को, फिर संप्रदाय के जो गुरु हैं वो हमारे षट गोस्वामी हैं और सब, और फिर उसके बाद हम जो सखियां हैं, अष्ट सखियां हैं और राधा कृष्ण, इनको हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान दो। और जैसे कि जब भी हम कुछ अच्छा शुरू करना होता है तो उससे पहले हम जैसे गणेश जी का नाम लेते हैं या उसी को मंगलाचरण एक तरह से कहते हैं कि हम, ताकि मंगल हो, सबका मंगल हो और हमें ज्ञान मिले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमान कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, आज हमें शुरू करना है चौथा चैप्टर, 29 श्लोक, और चैप्टर है दिव्य ज्ञान के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले सत्र में कहाँ पे ख़त्म किया था। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या कर द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्रबुद्ध मतलब बहुत बुद्धिमान, और उनको जो ज्ञान हो जाता है उसको बोलते हैं प्रबुद्ध, जो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है। कहते कि हम कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो हर तरह के व्रत करते हैं हम, हर तरह का, इन सबको यज्ञ बोलेंगे। कि जब हम किसी चीज़ का त्याग करते हैं कुछ और पाने के लिए, तो उसको एक तरह से यज्ञ बोला जाता है। वो यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है जी। तो कहते कुछ अलग अलग, कुछ अष्टांग योग में चले जाते हैं, कुछ धन संपत्ति जो उसका बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है जितने भी अलग अलग तरह के यज्ञ लोग करते हैं, और क्या है, हर कोई अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जैसे नेचर होती है किसी की, हर एक की अपनी अपनी नेचर है, उसके अनुसार वो वहाँ पे यज्ञ करते हैं। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं 429। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुदध्वा प्राणायाम परायणाः। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अब ये जो यहाँ पे कृष्ण जी ने बोला है, ये एक तरह से जो समाधि में लीन होते हैं, योगी क्या करना चाहते हैं, ये वो है। ये यहाँ भगवान एक तरह से हमें पूरा योग साधन जो है उसका एक तरह से बहुत हाई लेवल पे डिटेल बता दिया कि हाई लेवल में योग साधना हम करते किस लिए हैं, ये जो समाधि होती है वो कैसे होती है और क्या करते हैं हम उसमें। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको थोड़ा सा विवरण देते हैं, बहुत अच्छा। कहते हैं कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है।
प्रारंभ में हठयोग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। ठीक है, कहते पहले तो कहते श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। तो हमें पता है ना, प्राणायाम जो सांस को कंट्रोल करते हैं वो है प्राणायाम। अपनी सांस को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से सांस लेना, उसको प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। फिर अलग अलग आसन में जो अपनी सांस को छोड़ना और अंदर खींचना, इसको किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। कि ये सारी चीजें किस लिए हैं? ताकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। निम्नगामी मतलब जो नीचे को जाती है, ऊर्ध्वगामी जो ऊपर को जाती है। तो कहते हैं एक अपान वायु है, एक प्राण वायु है। अपान वायु नीचे को जाती है और प्राण वायु ऊपर को जाती है। जैसे हम खींचते हैं ना, छोड़ते हैं और खींचते हैं, तो एक जो है जो अंदर जाती है वो अपान वायु, जो बाहर हम जो छोड़ते हैं उसको प्राण वायु बोलते हैं। कहते कि प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। तो मैं कोई बहुत योगी तो नहीं हूं, ना ही मुझे योग साधना का बहुत ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं उसमें जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि जो सांस बाहर ली जा रही है और एक सांस अंदर को आ रही है, उनको उल्टा करके ऐसा हो जाए कि सांस ही ना ले, लेकिन वही जो सांस है, जो प्राण है, उसी में से उसको एक तरह से रिसाइकल कर रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा समझ में आया कि उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उसी को बार बार यूज कर रहे हैं, और बाहर से हवा अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं। लेकिन कैसे है वो तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से होता है ये, लेकिन ये करते हैं ऐसे। फिर कहते हैं कि उसके बाद जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है उसे रेचक कहते हैं, और जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है उसे कुंभक योग कहते हैं। जब पूरा रुक जाती है ना, ये सारा सांस एक तरह से रुक गई, ना ले रहे हैं ना खींच रहे हैं। एक तो होता है कि सांस बहुत बिल्कुल खाली कर दिया पेट, फिर धीरे धीरे खींच रहे हैं अंदर को, या रोक दिया फिर थोड़ा खींच लिया, फिर कहते नहीं, बिल्कुल दोनों जो बाहर जा रही वो भी रोक दिया, अंदर जा रही पूरी तरह से रोक दिया सांस, उसको कुंभक योग कहते हैं। जब हम भी कहते हैं हम भी रोक सकते हैं सांस, तो हम क्या है 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट, इससे ज़्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मिनट 2.5 मिनट कुछ ऐसा है, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है। तो ये कहते हम लोग जब बिल्कुल रोकते तो उसको बोलते हैं कुंभक योग। जो योगी उसको इस तरीके से जैसे वो कर रहे हैं ना, कि जो बाहर जाने वाली वायु उसको वापस खींचने की कोशिश करना, और जो अंदर जा रही वायु उसको बाहर धकेलने की कोशिश करना। कहते जब ये हो जाए तो एक तरह से कुंभक योग में आप आ गए। कहते कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बोलते हैं ना कि इंसान की सांसें लिखी होती, कितनी सांसें लेनी है। अब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही बोल रहे हैं कि आपने सांसें रोक ली, आपकी सांसों की काउंटिंग बंद हो गई, तो अगर आपकी 100 सांसें बची हैं, आपने सांस ली नहीं, तो वो 100 सांसें पूरी कैसे होंगी? तो इसलिए बंदा जीवित रहता है। ये एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि कुंभ योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के लिए कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। तो कहते कुंभक योग से क्या करते हैं योगी, अपनी जो आयु है उसको बढ़ा देते हैं। और आयु बढ़ाने से क्या होता है? आयु बढ़ाने से उनका मन होता है कि हम इसी जिंदगी में, इसी जन्म में अपना सब कुछ पार कर ले, हम एकदम परफेक्ट हो जाए, हमें अगला जन्म लेना पड़े। उसके लिए क्या है, लंबी आयु चाहिए, क्योंकि पाप इतने किए हुए हैं कि जो 10 जन्मों में पूरे होंगे। जन्म वो कहता नहीं मुझे नहीं लेने अगले 10 जन्म, अगले जन्म में पता नहीं मैं कर पाऊंगा, कौन सी सिचुएशन मिलेगी। अभी मिली है, अभी मैं कुंभक योग वगैरह से अपनी सांसें रोक लूंगा, लेकिन अपने जो पाप हैं या जो भी मेरे जो पाप हैं, जो वो तपस्या से पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है ना, जो पाप हैं वो तपस्या से हम खत्म कर सकते हैं। वो तपस्या से हम लोगों को कह रहा है कि मैं अपने सारे अगले 10 जन्मों के पाप जो 10 जन्मों में खत्म होने, वो एक ही जन्म में खत्म कर लूंगा। ठीक है, तो वो अपनी आयु को बढ़ाता है। वो इसलिए नहीं बढ़ाता है ताकि मैं भोग सकूं,
राजा बन सकूं, जैसे रावण चाहता था मैं राजा बना रहूं सारी उम्र, सब जगह पे अपनी मेरी धाक हो, सब जगह पावर, नहीं, उसके लिए नहीं करते वो। और साथ में प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसका अपने इंद्रियों में नियंत्रण होता है, उसको कोई हठ योग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों को ये योग हम किस लिए करते हैं, ताकि अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में कर सकें। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो इंसान है, जो भक्त है, जो भक्ति में लीन है, वो उसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को रोकता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे फिल्म मूवी नहीं देखनी है, मुझे सुबह उठ के चाय या ये सब नहीं करना है, मुझे उठ के पहले भगवान का नाम लेना है, मुझे प्रसाद खाना है जो भगवान को ऑफर किया हो। और भगवान को ऑफर क्या करना है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के ऑफर कर देना, वो प्रॉपर जो खाना है वो अच्छे से साफ सुथरे तरीके से बनाया होना चाहिए। जब ये सब करने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसकी जो इंद्रियां हैं अपने आप जो है वो ढीली पड़ जाती हैं, वो सब अपने आप ढीली पड़ जाती है। जब कहते हैं उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को पूर्ण रूप से जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन होता है, हो सकता है, कर सकते हैं हम। फिर कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पता नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है और इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगला हम देखते हैं 430। सर्वे पयते यज्ञ विधो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भिजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। कहते ये सारे जो हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि यार जब वो यज्ञ मतलब ये सारे जो त्याग है, बलिदान है, ये जब कर रहे हैं, उसको करने की वजह से वो पाप कर्मों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। उनको जो पाप है वो लगते नहीं है फिर वो, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं और पूरे ध्यान से, पूरे ज्ञान से वो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के बलिदानों, मतलब हम लोगों ने अभी बलिदान कौन कौन से देखे, बलिदान देखे हमने अपनी संपत्ति का त्याग, वेदों का दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन या योग प्रणाली का प्रदर्शन, ये सब जो है कहते हैं विभिन्न प्रकार के बलिदानों की उपरोक्त व्याख्या से ये पता चलता है कि सभी का सामान्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है, क्योंकि ये भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। उपर्युक्त सभी बलिदान व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व के पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से शुद्ध होने में मदद करते हैं। ठीक है, ये बहुत हेल्प करते हैं सबको। जितने भी ये हम त्याग करते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो किसी भी तरह का जो यज्ञ है वो हमें करते रहना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि जीवन में इस उन्नति से ना केवल व्यक्ति इस जीवन में खुश और ऐश्वर्यशील बनता है, बल्कि अंत में वह भगवान के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करता है, या तो निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है या भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जो ये सब करता है ना यज्ञ, और उसके बाद उसको ज्ञान आता है, तो उसके बाद या तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में लीन होना मतलब भगवान का जो ऊर्जा है, भगवान का जो प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, उसमें लीन हो जाते हैं। उसमें बड़ा आनंद है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ आनंद नहीं है। फिर कहते हैं उसके बाद या फिर क्या होता है, वो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है। मतलब सारूप्य सिद्धि बोलते हैं उसको, सारूप्य सिद्धि नहीं, सारूप्य गति। तो उसको सारूप्य गति मिलती है कि उसको भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का रूप मिल जाता है। तो वो वैकुंठ धाम में सारे के सारे विष्णु रूप होते हैं, तो वहां पे चला जाता है। लेकिन ये भी सबसे
ज़्यादा आनंदमयी धाम नहीं है। आनंदमयी धाम है वैकुंठ धाम, सॉरी गोलोक धाम। वैकुंठ धाम भी सबसे ज़्यादा ज्ञान वाला, सॉरी सबसे ज़्यादा आनंद वाला नहीं है। एक इसमें कथा आती, 2-3 कथाएं हैं। एक कथा आती है ऐसे, भागवत पुराण में 10वें स्कंद में ये कथा है कि जब भगवान छोटे थे, कुछ 6 साल के होंगे, उस समय पे सारे जो गोप थे ये किसी तीर्थ स्थान घूमने गए। वहाँ पे कोई महीना ऐसा चल रहा था, तो सब लोग वहाँ पे गए। वहाँ रात को सोए हुए कुछ नाग देवता जो है ना, जो नाग थे, वो उनको उठा के ले गए नंद महाराज को। नंद महाराज को किडनैप कर लिया। अब कई लोगों ने उसको देख लिया किडनैप करते हुए, तो किडनैप होते तो उन्होंने हल्ला मचाया, लेकिन तब तक वो निकल गए थे। अब वो कृष्ण जी उठे, सब कृष्ण जी को, कृष्ण ये देखो तो नंद बाबा को उठा के ले गए। नंद बाबा थे राजा वहाँ के, मतलब अपने उनके गोपों के राजा थे वो। तो वो बोलना शुरू हो गया, अरे कृष्ण तुम कुछ करो। उन्होंने बोला कोई चिंता मत करो, तुम तो चलो मेरे साथ आओ। तो वो उनको नागलोक ले गए। कृष्ण जो है नागलोक ले गए। अब जैसे वो नागलोक पहुंचे, वहाँ पे तो जैसे उनके स्वागत की पहले से तैयारी हो रखी थी। वो आए हैं जी, उनको बहुत उन्होंने फूल फेंक रहे हैं, उनके चरणों में फूल डाल रहे हैं कृष्ण जी के। लोग लौट जा रहे हैं उनके चरणों में, हैं इतने भाव विभोर हो रहे हैं लोग उनको देख के। जो इनके साथ गोप और गोपियाँ थे, वो सब देखे यार ये कृष्ण को ऐसे क्यों, इतना क्यों चढ़ा रहे हैं भाई कृष्ण को। ये हमारे साथ तो खेलता, हमें तो कर नहीं रहे, ये कृष्ण को इतना क्यों चढ़ा रहे हैं भाई। तो खैर आगे आए, जब कृष्ण वहाँ जो राजा था वहाँ का, उसके पास पहुँचे, तो राजा भी उतर के आया। उसने कृष्ण जी के, अब देखो 6 साल का बच्चा है, 6-7 साल का, उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत होकर प्रणाम किया, रोते रोते कि मेरे इतने अहोभाग्य कि आप आए यहाँ पे, कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने इनका किडनैप आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ आपके दर्शन के लिए किया था, नहीं तो आपके दर्शन नहीं होते। तो खैर उन्होंने नंद महाराज जी को उनको दिया, वहाँ पे उनकी सेवा की, दर्शन किए, सबको अच्छा खाना खिलाया, और सब एकदम भौचक्के, सारे जो गोपियाँ हैं वो भौचक्के, यार ये हो क्या रहा है। अच्छा वो वापस आ गए। अब उनके दिमाग में आ गया, यार ये कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। तो वो बोलने लगे, यार कृष्ण हमें तो पता नहीं था, तुम तो यार तुम्हें तो इतना वो मान कर रहे थे, ये हम तो बड़े हैरान हुए। तो कहते तुम बड़े आसानी से हमें ये नागलोक ले गए, तुम यार हमें गोलोक वगैरह दिखा दो। कृष्ण बोले हाँ ठीक है दिखा देता हूँ। कहते हाँ दिखाओ, लेकिन कहते तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम रहने दो, छोड़ो परे मत जाओ। नहीं कहता हमें दिखाओ। ओ नहीं कहते छोड़ो रहने दो, नहीं अच्छा लगे आप रहने दो, यहीं पे अच्छा है। क्या बात कर रहे हो। कहते यहाँ पे क्या अच्छा है, इतने घास है, गोबर है, ये सब है, तुम चलो वहाँ पे, चलो हमें दिखा के लाओ। ठीक है कहते दिखा लाते हैं। चले गए वहाँ पे। अब कृष्ण जी उनको वहाँ पे दिखाने कहते लगे। तो कोई कथा सुनाता है ऐसे, कहते कि वहाँ पे दिखाने लगे, वो देखने लगे वहाँ पे। कृष्ण जी कहते मैं आता हूँ, तुम घूमो यहाँ पे। वो घूमने लगे, वो किसी से बात कर रहे हैं, जैसे उनको व्रज में आदत है कि छेड़खानी करने की, और एकदम कोई औपचारिकता नहीं है, कुछ नहीं, को फॉर्मेलिटी नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। और वहाँ पे बड़ी फॉर्मेलिटी है सब कुछ। तो उन्होंने 1-2 घंटा बिताया, फिर कृष्ण आए, वो कहते भाई चले अब। कहता चल भाई, कहता रुकना, और ना कहता हमें नहीं रुकना, चल वापस ब्रज में, हमें नहीं रहना यहाँ पे। तो हम तो कहते कब से वेट कर रहे थे, बहुत बोर हो गए, तो चल हमें लेके। तो वापस चले। कहते भाई क्या हुआ, तुम ही तो कह रहे थे वैकुंठ कि बहुत सुंदर है, लेकिन कहते हमारा मन ना लगता है यहाँ पे कैसे मन ना लगेगा, यहाँ तो कोई खेलता नहीं है, कोई कूदता नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं मारता, कुछ नहीं करते, आपस में खेल कूद ही नहीं करता कुछ भी, सब एकदम सीरियस होकर बैठे हुए हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पे। तो ये अंतर है व्रज में, गोलोक धाम में, और हमारा जो वैकुंठ धाम है उसमें। वैकुंठ धाम में भगवान जो हैं वो है राजा, और राजा के साथ कुछ औपचारिकताएं होती हैं। आप जाके उनकी चेयर में उनके साथ बैठ नहीं सकते हो। लेकिन गोलोक धाम डिफरेंट है। गोलोक धाम जो है वहाँ कृष्ण वैसे ही है जैसे हम हैं। कृष्ण हमें मारते हैं, हम कृष्ण को मारते हैं। हम उनकी कंधे पे चढ़ जाते हैं, वो हमारे कंधे पे चढ़ जाते हैं। हम उनकी प्लेट से खाते हैं, वो हमारी प्लेट से खाते हैं। वो हमारे वहाँ पे सखा भी हैं, अगर हम चाहें तो हम उनके दास हैं वहाँ पे, अगर हम चाहें तो वो हमारे पुत्र हैं। तो इस तरह से ये फर्क है गोलोक में और वैकुंठ धाम में। वैकुंठ धाम में सिर्फ एक रिश्ता है वहाँ पे, वो राजा है, आप प्रजा हैं। आपका रूप सेम हो सकता है, लेकिन वो राजा है, आप प्रजा हैं। लेकिन गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
431 नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इसमें बड़ी गूढ़ बात है कि देखिए, इस जन्म में भी यज्ञ मतलब यही नहीं कि जो, अच्छा फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ ना करने वाला इंसान तो इसी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, तो आगे कैसे रहेगा। तो प्रश्न आता है कि यार सारे लोग तो यज्ञ नहीं करते हैं, वो लोग तो खुश हैं। जैसे मैं अब अमेरिका में हूँ, अमेरिका में तो लोग कोई यज्ञ नहीं करता है, मतलब सारे यज्ञ नहीं करते, ज़्यादातर लोग जो है ये गोरे हो गए, काले हो गए, या बाकी देशों में, यूरोप में हो गया, अफ्रीका में, वो तो यज्ञ नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसमें ये है कि यज्ञ, मैंने जैसे पहले ही बताया कि यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ वो नहीं होता जो हम सोचते हैं कि अग्नि में हमने आहुतियाँ दी तो वो यज्ञ हुआ। यज्ञ है जो हम बलिदान देते हैं, जो त्याग दे रहे हैं, हायर पर्पस के लिए हम त्याग देते हैं, त्याग करते हैं उसके लिए, वो भी उसको भी हम यज्ञ माना जाता है, उसको भी यज्ञ बोलते हैं। तो अब मान के चलिए, अगर हम यज्ञ ना, जैसे हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स एक तरह से, ठीक है, बहुत तरह के टैक्स होते हैं, अगर वो टैक्स ना दें तो क्या होगा। हमारे जो जीवन है, जीवन में जो सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। जैसे पहले होते थे गांव वगैरह जो पहले होते थे, कोई बहुत सारी जन सुविधाएं नहीं होती थी, ठीक है, कि पानी की पाइपें लगी हैं, घर के अंदर नलके लगे हैं, वो सब नहीं होता था। वो सब लोग जाते थे बाई में या कुएं में जाते थे, वहां से पानी भर के लाते थे, ठीक है। तो जब हम त्याग करेंगे, जब हम यज्ञ करेंगे, जब कुछ बलिदान देंगे, तभी हमें अच्छी चीजें मिलेंगी, तभी हमें सुख मिलेगा। चाहे भौतिक जीवन में खैर सुख वो थोड़े टाइम का होता है, लेकिन फिर भी सुख मिलेगा, तभी सुख मिलेगा। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिल सकता। तो कहते हैं जब इसी जीवन में नहीं मिल सकता, तो अगले जन्म में तो आपको कैसे मिल जाएगा ना। आपने मान लीजिए मैंने कोई यज्ञ किया नहीं, कोई बलिदान किया नहीं, कोई त्याग किया नहीं, कोई पैसे अपने गांठ मार के उस पर कुंडली मार के बैठा हूं मैं, ठीक है, कभी किसी को दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो और जैसे टैक्स वगैरह वो तो सरकार जबरदस्ती फेर लेती है। कहते हैं कि जब आप दान करोगे नहीं, आपकी ये जन्म सुधरेगा नहीं, तो अगले जन्म कैसे सुधर जाएंगे। आपने दान ही नहीं किया तो कैसे सुधर जाएंगे आपको। तो ये बोला जाता है। तो अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में अस्तित्व हमारे पापमय जीवन की अनेक प्रतिक्रियाओं के कारण है, ठीक है। जो अब यहाँ का जीवन है, जो हमारा ये जीवन है, इसमें जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब हम क्या हैं, हमारे किस जगह पे हैं, क्या औहदा है हमारा, वो सब जो है एक हमारी एग्जिस्टेंस है। तो वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो हमारा जो क्या कहते हैं अस्तित्व है, वो किस वजह से है। हमने कोई पाप किए इसलिए हैं यहाँ बैठे हुए। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हम लोग इसलिए बैठे हैं, सारे लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमने पाप किए थे। अगर पाप नहीं किए होते तो हम यहाँ नहीं आते, क्योंकि ये जगह उनके लिए नहीं है जो पाप नहीं करते हैं, ये जगह उनके लिए जिनके अभी पाप रह गए हैं। लेकिन ये जगह में अच्छी बात यह है कि उन पापों को भुगतने का सिर्फ वो नरक की तरह वो नहीं कि पाप है तो भुगतो। यहाँ पे पापों को सुधारा जा सकता है, बाकी किसी लोग में उसको सुधार नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। तो अच्छा, फिर कहते हैं कि अज्ञानता पाप में जीवन का कारण है। देखिए पाप जो हम लोग, हमारे पाप में जीवन ही अनेक प्रतिक्रिया, मतलब ये कहते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है हमारे पाप में जीवन के कारण है, ये जो भौतिक अस्तित्व है। और जो अज्ञानता है वो पाप में जीवन का कारण है। पाप तो तभी करते हैं जब अज्ञानी होते हैं, जब ज्ञान हो जाए तो फिर हम पाप क्यों करेंगे ना। जब कोई गलती, जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम कई चीज़ें गलत कर देते हैं। जब पता हो कि यार ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है, तो हम गलती क्यों करेंगे, नहीं करेंगे फिर। अच्छा, फिर कहते हैं कि अज्ञानता पाप में जीवन का कारण है, और पाप में जीवन ही भौतिक अस्तित्व में घसीटे जाने का कारण है। ये जो पाप में जीवन जो हमारा है, जो हम पाप करते हैं, इसी की वजह से हमारी अलग अलग जूनें आती हैं, हमारे जन्म बढ़े जा रहे हैं, बड़े, कभी कुत्ता बन के आते हैं, कभी बिल्ली बन के आते हैं, कभी सांप, छिपकली, नेवला, पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं हम लोग।
और किस वजह से आते हैं? क्योंकि हमारा पापमय जीवन है। और एक बार हमने वो समझ लिया, और पापमय जीवन कैसे पता चलेगा कि ये पाप है या पुण्य है? वो तो हमें कुछ जो चीज़ मेरे लिए पाप है, हो सकता है किसी और के लिए पाप ना हो। मैं बोलूँ नहीं ये पाप है, कोई बोलेगा नहीं ये पाप नहीं होता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो किसको बोलेंगे कि हाँ ये पाप में है या नहीं है? कौन है सुप्रीम अथॉरिटी? भगवान। भगवान तो बात कर नहीं सकते, तो कौन क्या है? हमारे वेद। हमारे वेद बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। जो वेदों के अनुसार है वो धर्म है, जो उनके अनुसार नहीं है वो अधर्म है। सिंपल सी बात ये है। जो वेदों के अनुसार है वो ठीक है, जो वेदों के अनुसार ठीक नहीं है वो ठीक, जो वेदों के अनुसार नहीं है वो ठीक नहीं है, मतलब वो पापमय है। ठीक है, वो पापमय है। कहते मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा कोई इस उलझन से बाहर निकल सकता है। इसलिए वेद हमें धर्म, आर्थिक सुख, विनियमित इंद्रिय तृप्ति और अंत में पूरी तरह से दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के साधन बताकर बचने का मौका देते हैं। तो इससे हमें जो वेद है वो हमें धर्म के बारे में बताते हैं। और धर्म में, वेदों में ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताया, उन्होंने हमारा आर्थिक सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भी लिखा है, और क्या क्या साधन हो सकता है वो भी लिखा है। उसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है कि किस तरह से कमाया जा सकता है, वो सब भी है, वो सब उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे वो बोला जाता है कि इंद्रिय तृप्ति करो, अपने आप मन कंट्रोल करो। और इंद्रिय तृप्त हो गई, मन कंट्रोल हो गया, तो आपके अगर घर में कम पैसा भी होगा तब भी सुख रहेगा। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, घर में करोड़ों होंगे लेकिन शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 432 एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षये से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वेद के लिए। कहते हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, मतलब यज्ञ भी वो करना है जो वेदों के साथ सहमत हो। जो वेदों में नहीं है वो काल्पनिक है, वो कल्पना है। वो एक बंदा खड़ा हुआ बोला चल यार आज से मैं ये यज्ञ बना देता हूँ, नहीं, ये वेदों में नहीं है तो वो यज्ञ नहीं करना है। सिंपल सा बात। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? वो करेंगे वेद। वेद अगर कहते हैं कि ये सही है तो वो सही है, वेद कह रहे हैं गलत है तो वो गलत है। और ऐसे ही यहाँ पे है कि जो भी त्याग है, जो यज्ञ है, वो अगर वेद सम्मत है, ठीक है, तब वो सही है। और फिर कह रहे हैं कि और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। कर्म मतलब बहुत अलग अलग तरह के, पहले भी हम लोगों ने पिछले 6-7 श्लोकों में हमने देखा कि अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। कोई अपना पैसा देकर यज्ञ पूर्ण करता है, कोई अपने ज्ञान लेकर यज्ञ पूर्ण करता है, कोई अपना समय देकर, व्रत रखकर, 4-4 महीने का कुछ बलिदान दे, ऐसी चीज़ों से यज्ञ करता है। तो ये सारे अलग अलग यज्ञ अलग अलग लोगों के लिए हैं। ठीक है, किसी को एक तरह का यज्ञ पसंद है, किसी को दूसरी तरह का यज्ञ पसंद है। हर एक को एक चीज़ पसंद नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि सबको जो है वो एक ही मंदिर में जाना चाहिए, नहीं होता है। क्योंकि सबकी जो है वो अलग अलग जगह से आए हैं। जगह मतलब पृथ्वी में स्थान नहीं, उनके उनके कर्मों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि कईयों के कर्म जो है वो भयंकर हैं, लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं तो उनको किसी एक तरह के भगवान जो है वही अच्छे लगेंगे, उनको और दूसरे तरह के पसंद नहीं आएंगे। तो इसी तरह से सारे अलग अलग जो है वो भगवान के उनके कर्मों के अकॉर्डिंगली, उनकी जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंगली उनके यज्ञ ज़्यादा सफल होते हैं और उन यज्ञों को उनको ज्ञान होता है। अच्छा, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये सब जान लिया तो आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जब जान लिया तो आप करोगे तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान के साथ करोगे। भी आगे वाले श्लोकों में आएगा ये। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। कर्ता भेद, क्योंकि हर एक का कार्मिक कर्म अलग अलग है। कोई सात्विक गुण में है, कोई राजसिक में है, कोई तामसिक में है।
कोई मिश्रित गुणों में है, तो उसके अनुसार अलग अलग यज्ञ हैं। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। क्योंकि हम यहाँ पे हम देहात्मा, हमारी बुद्धि ये होती है कि ये शरीर जो है ना यही मैं हूँ, तो वो यज्ञ इस तरह से बनाए गए होते हैं कि आप अपने शरीर को यूज करके सब करो, और उस यज्ञ का जो फल होता है वो एक फल ये भी होता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है कि यार मैं ना ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। शरीर तो ये बस कभी बूढ़ा हो गया, कभी जवान हो गया, बस यही है, ये बस पुरानी चीज़ें जो पुरानी हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल पुरानी हो जाएगी, फिर बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, किसी काम लायक रहेगी नहीं, ठीक है। और कहते किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। देखो, देह से मुक्त होने के लिए, देह से हमें हटना है, हमें ये देह नहीं लेना है, हमें वापस जाना है, उसी के लिए ये सारे विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। मैंने कई बार कहा है कि बहुत सारे विधान हैं भगवान को पाने के लिए, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। तो वो सब जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। किसी एक को बताओगे अरे यार ये बहुत आसान है, आप कृष्ण का भावना में जाओ, उसमें बस आपको ये करना है, आप बहुत ही आसान है, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो मान लीजिए राजसिक उसमें है, ठीक है, राजसिक गुण है उनमें, तो उनको सात्विक चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, सात्विक खाना पसंद नहीं आएगा, सात्विक देवता पसंद नहीं आएगा, सात्विक कथा पसंद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा उनको राजसिक ही पसंद आएगा। तो इस तरह से है कि ये ठीक है जी। चलिए अभी अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगला सेशन में, अगले सत्र में हम 33 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।